कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, ये खामोश गूंगी बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, ये खामोश गूंगी बहरी है दिल्ली, मगर ये एक माँ की सदा सुन न पाई, मगर ये एक माँ की सदा सुन न पाई, लगता है खामोश बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, ये खामोश गूंगी बहरी है दिल्ली। ये दिल्ली में बैठे जालिम सल्तनत के सुल्तान, ये समझ लो ये बच्चे आपके हैं, ये बच्चे इस देश के मुस्तकबिल हैं, इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, ये इस मुल्क को बनाने में अपनी अहम किरदार निभाते हैं। आप इनकी आवाज़ सुनो। हम यह मांग करते हैं, मैं यह मांग करता हूँ कि जो बच्चे इस प्रोटेस्ट में शहीद हुए, इस धर्मेंद्र प्रधान की लापरवाही की वजह से जितने बच्चे डिप्रेशन में खुदकुशी किए, अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लिए, उन बच्चों को और उन शहीद बच्चों को 1-1 करोड़ की मुआवजा दे सरकार। और यह हालांकि ये मुआवजा उनके लिए जीवन जीने का साधन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन यह समझने की ज़रूरत है। और दूसरी मांग हमारी है, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट के दौरान, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट के दौरान जितने बच्चों पर FIR किए गए हैं, जेल में बंद किए गए हैं, NSA लगाए गए हैं, अत्याचार हुआ है, उन बच्चों को फौरन रिहा किया जाए, उन पर से सारे FIR और मुकदमे को वापस लिया जाए। ये बच्चे इस देश के मुस्तकबिल हैं, आप उन पर FIR लगाकर उन्हें क्या बनाना चाहते हैं? और तीसरा, जब तक भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक सड़क से सदन तक यह लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सर, हमको पहले ये बात बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे ही नहीं रहे हैं। उनको हम देखने में आया है कि दिल्ली पुलिस ने इन बच्चों के साथ इतना अत्याचार किया, उनके बारे में आप दिल्ली पुलिस को क्या बोलना चाहेंगे और हमारी सरकार क्या कर रही है इस पर? मैंने कहा अभी कहा, खुद के औलाद नहीं तो कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहब। आप यह समझिए, दिल्ली पुलिस जो है वो तो पुलिस है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन आप ड्यूटी करते हुए मेरे भाई इतनी जो लाठी की जो को मारने में आप उसे कंट्रोल तो कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे, दूसरी तरफ गृह मंत्री जो है वह NSA लगाने का DGP को चिट्ठी लिखता है। तो यह दोगली नीति है, देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। चूँकि यह सरकार झूठी है, करप्ट है, बहरी है, गूंगी है, लापरवाह है, फेलियर गवर्नमेंट है, और यह गवर्नमेंट किसी भी तरीके से भारत के हित में काम नहीं कर रही। सर, हमको पहले ये बात बताइए कि सोनम वांगचुक को जो 18 तारीख को गिरफ्तार किया था, वहाँ के पुलिस ने अच्छा मतलब कहा जाता है 26 दिन तक हंगर स्ट्राइक किया और कल जो है उनका हंगर स्ट्राइक टूट गया है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सीधी सी बात है, जो इस देश के वैज्ञानिक को माओवादी कहते हैं, अलगाववादी कहते हैं, उनको क्या कहा जा सकता है, ये आप बताइए। ये मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है ये सरकार, ये भ्रष्ट हो चुकी है। बस इसे हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं आता। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट में कुछ दलाल टाइप के लोगों को बीच में खड़ा कर धर्म के नारे लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर बीच से पुलिस हट जाए तो उनको भी पता चलेगा कितने लोग उनके साथ हैं। जी, आपका कहने का मतलब है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दें? निश्चित तौर पे अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं, कोई चीज़ है कि नहीं अकाउंटेबिलिटी की? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। उन्हें खुद बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, ये दिन ही नहीं आते। जी, आपने देखा कि इन सभी बच्चों का मांग है और हमारे कुछ सांसद के लीडर भी आए हुए हैं।
सभी का मांग है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन बच्चों के ऊपर इतना ही ज़्यादा अत्याचार किया, मैं क्या ही कह सकता हूँ। जय हिंद।